देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ाहिदा मुनीर और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस खान के क्लिनिक के बाहर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जानवरों का सीज़न है और हर घर में जानवरों की आमद है। आइए अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूनुस खान, जो जानवरों के स्पेशलिस्ट भी हैं और सर्जन भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर यूनुस वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट और यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं। 6 से 10 यहाँ पे होते हैं और एक प्राइवेट ज़ू है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बैरियर टाउन नाम सुना होगा, वहाँ पे 9 से 5 वहाँ पे सर्विसेज देते हैं और यहाँ पे सारे एनिमल्स वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह होती है। सर, जानवरों के बारे में कुछ हमें बताएं कि किस तरह से, मतलब जिस तरह आजकल सीज़न चल रहा है कुर्बानियों का। जानवरों के हवाले से अगर जैसे आपको पता है हम लोग सिटीज़ में रह रहे हैं तो यहाँ पे एक ख़ास ट्रेंड तो नहीं है कि लोग घरों में रख रहे हैं। तो सबसे मेन जो मैं बताऊँगा वो ये है कि सिलेक्शन कैसे की जाए, लोग जाके कैसे इसको परचेज़ कर लें। तो वो कुछ अहम पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। वो इससे अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो एक आम आदमी को भी जो है ना सिलेक्शन में या हेल्दी एनिमल सेलेक्ट करने में उसको काफ़ी मदद। मतलब किस तरह से पता चले लोगों को कि भाई ये जानवर बीमार तो नहीं है, कि इसमें क्या ख़राबी है, क्या है। उसमें ये है कि फ़र्ज़ कर लो आप जानवर परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि एनिमल्स के पास जाके एनिमल्स को आपने टच करना है, ठीक है, या जो उसका अटेंडेंट होगा उनसे कि इसको ज़रा टच कर लें। टच करने के बाद एनिमल्स रिफ्लेक्सेस दे रहे कि नहीं दे रहे। अगर वो कोई मूवमेंट शो नहीं की, एक्टिव नहीं था, तो उसका मतलब है ये हेल्दी नहीं है। सेकेंडली उसका बॉडी कोट आपने देखना है, हेल्दी मतलब शाइनी है नहीं है। और सबसे मेन थिंग आजकल जैसे कांगो का वो चल रहा है तो टिक्स वगैरह होते हैं, टिक्स का आपने देखना है कि ऊपर बॉडी पे टिक्स वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा उसके एयर्स आपने देखने हैं, इरेक्टेड एयर्स। और इसके अलावा जो अटेंडेंट हैं उनसे कहें कि इसको ज़रा चला के दिखाएं, प्रॉपर चल रहा हो, लैमनेस ना हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स वगैरह है जो हेल्दी एनिमल्स की वो होती हैं। तो ये मेन जो है ये देख के इससे आइडिया हो जाता है कि एनिमल्स हेल्दी है कि नहीं है। ये आप किसी ख़ास किस्म के जानवर के लिए बात करें या तमाम किस्म? ये तमाम के लिए हैं। ये चाहे आप जैसे कुर्बानी के लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ या तो ऊँट है, बैल है, बकरी है, तो इन सब पे ये फॉलो होते हैं। और थर्ड इसका वो तो खैर डॉक्टर को पता चलेगा, इसका पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर वगैरह, लेकिन वैसे भी एक आम बंदे को पता चल जाता है नॉर्मल कंपेरेटिवली। अगर दूसरे के साथ देखा जाए, जो बीमार होगा वो पेंटिंग कर रहा होगा, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होगा, या उसका जो मुंह से फ्रोती डिस्चार्ज वगैरह होगा। और सेकेंडली वो प्रॉपर जो है ना वो हर्ट के अंदर नहीं रहेगा। जो बीमार जानवर होगा वो दूसरों से अलग बैठेगा, तो ये एक निशानी होती है कि ये हेल्दी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि एक आम बंदा भी इसको मतलब वो कर सकता है। तो अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं जब ये इस तरह का सीज़न चल रहा होता है, कुर्बानी का स्पेशली जब सीज़न चल रहा होता है, तो उनसे कौन सी ऐसी एहतियाती तदबीर है जो आप समझते हैं कि वो जो एक आम शहरी को पता होनी चाहिए? एक तो अगर ओवरऑल देखा जाए लाइफ स्टॉक वगैरह के हवाले से पूरे पाकिस्तान वगैरह में, जैसे हम डॉक्टर्स हैं तो वो तो हम वैक्सीन्स वगैरह का कहते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 20-22 दिन का, तो लोग घरों में लाके सबसे मेन चीज़ जो अगर कोई परचेज़ करने जाए उनसे पूछे कि आप इनको डाइट क्या दे रहे हैं। यहाँ पे घरों में लाके ग्रेन्स बहुत ज़्यादा दे देते हैं जो कि रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वो उनको सूट नहीं करता। हमारे पास यहाँ क्लिनिक पे अक्सर कुर्बानी के दिनों में जब आते हैं, गैसेस एक्युमुलेशन ये इनकी कंडीशन होती है लैक्टिक एसिडोसिस, तो लाइफ थ्रेटनिंग वो होती है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट वगैरह इसको स्टार्ट ना करें। तो वो इसके डाइट से हैं कि अगर प्रॉपर डाइट आपको नहीं पता, जैसे आजकल नहीं पता होते, वो घरों पे ला के आटा भी दे रहे होते हैं, रोटी भी दे रहे होते हैं, हालांकि ग्रेन्स बहुत कम तादाद में देनी होती है। इनकी अपनी जो डाइट, गलत ग़िज़ा दी जाए तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जैसे आजकल अच्छा वो डाइट के हवाले से मैं बता दूं, जैसे लूसन बरसीमी इनकी डाइट है ग्रास, ये इनकी नार्व, और ग्रेन्स अगर देने भी हैं जैसे आटा वगैरह तो वो बहुत कम तादाद। बीमारियों के हवाले से एक तो ये एक डाइट के हवाले से थी जो कंडीशन मैंने बताई। बीमारियों का जैसे आजकल बारिशों का भी कोई वो नहीं है, कभी भी हो सकती हैं। जैसे पिछले कुर्बानी के दिनों में भी बारिशें काफ़ी हुई थी
काफ़ी मुश्किल का सामना। जी, तो इनकी एक बीमारी हो जाती है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन है, इसके हूव्स ख़राब हो जाते हैं। बारिश के बाद ही होती है बीमारी? बारिश के बाद FMD हो जाती है, HSA इनकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी हो जाती है। तो ये FMD में इसका मुंह, इसके हूव्स वगैरह पक जाते हैं, तो वो किसी काबिल नहीं रहता। और वायरल इन्फेक्शन का मतलब एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन वो एक ख़तरनाक किस्म का इन्फेक्शन है। तो वो अगर टाइम पे ये चीज़ें आपने उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो वो कुर्बानी का जानवर ज़ाया हो सकता है। तो सबसे अच्छी खुराक क्या रहेगी हमारे नाज़रीन को आप बताएं थोड़ा कुर्बानी? जी, जो सबसे अपनी कोई भी जानवर हो सबसे पहले उनके नॉर्मल उनका पता होना चाहिए। आजकल तो सोशल मतलब वो इंटरनेट का दौर है, आप खुद सर्च भी कर सकते हो गूगल वगैरह पे। इनकी जो जैसे भेड़, बकरी, गाय, सब जितने भी है लूसन दिया। ज़्यादातर तो मतलब कुर्बानी के लिए बकरे और गाय वगैरह सेलेक्ट की जाती हैं, तो इनके लिए सबसे बेहतर खुराक क्या रहेगी? जी, इनके लिए सबसे बेहतर जो है लूसन है, बरसी में ये ग्रीन चार है जिसके मैं नाम बता रहा हूँ है वो जैसे सूखी घास इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसलिए हर जगह लोगों ने स्टॉल वगैरह लगाए होते हैं। दूसरा ग्रेन्स वगैरह जो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया तो वो भी दे सकते लेकिन बहुत कम तादाद में। अगर ये सबसे अच्छी चीज़, ये सबसे अच्छी है जो इनकी अपनी खुराक है, ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। मतलब इसके अलावा अगर ये जो और तरह की जो चीज़ें लोग खिलाते हैं, आटा हो जाए या फलाना, तो फिर उससे मतलब बीमारियाँ का खर्चा होता है। एग्जैक्टली वो डाइट का इशू वगैरह होता है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस, पेट वगैरह, गैसेस एक्युमुलेशन वगैरह उनको हो जाते हैं, और टाइम पे अगर ट्रीटमेंट वगैरह ना की जाए मर जाते हैं अक्सर। थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आपको कितने साल का तजुर्बा है? माशाल्लाह काफ़ी लाइन भी लगी हुई है आपके पास पेशेंट्स की। मेरी 2012 में मेरी ग्रेजुएशन है, उसके बाद से मतलब 8-9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और वाइल्ड लाइफ को भी देखते हैं। यहाँ पे ये पेट क्लिनिक है एनिमल केयर हॉस्पिटल के नाम से। मोस्टली ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं यहाँ पे डॉग, कैट्स, वाइल्ड लाइफ जो घरों में लोगों ने रखे। कुर्बानी के वक्त भी केसेस आते हैं, मतलब लोग कोई अपने बकरे, गाय, कुछ इस तरह की भी, या आपको फ़ोन करके पूछते हैं या चेकअप पर आते हैं? एग्जैक्टली कुर्बानी के दिनों में तो हमारे फिर और ज़्यादा ये समझे कि ड्यूटीज़ हमारी बढ़ जाती है। हम लोग 3 डॉक्टर्स एट अ टाइम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, और इसी दौरान वैसे नॉर्मली हम लोग होम विज़िट वगैरह नहीं करते, लेकिन चूंकि कुर्बानी के जानवर हर जानवर को यहाँ लाया नहीं जा सकता, जैसे ऊँट हो गया, बैल हो गया, तो उसके लिए हमें घरों पे भी जाना पड़ता है। बाकी शीप, गोट्स वगैरह वो तो यहाँ क्लिनिक पे ला के इधर इसकी ट्रीटमेंट होती है। मतलब घरों पे जाकर भी आप सहूलियत प्रोवाइड करते हैं? एग्जैक्टली ये सिर्फ कुर्बानी के दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, उन दिनों, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इस कुर्बानी के सीज़न में अगर कुछ लोग आपसे रब्ता करना चाहें या आपसे कुछ सजेशन करना चाहें, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वैसे तो अगर हमारे क्लिनिक का नाम आप लोग सर्च कर लेंगे एनिमल केयर हॉस्पिटल के नाम से, वहाँ पे भी मेंशनड है हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग, फेसबुक पे भी है, गूगल पे भी है, तो ईज़िली व्हाट्सएप पे मतलब किसी भी मीडिया पे हमसे कांटेक्ट हो सकता है। और सारे मतलब किसी एनिमल्स के हवाले से, ज़्यादातर पेट्स को हम लोग ज़्यादा देखते हैं, कुर्बानी के किसी भी जानवर के हवाले से किसी भी टाइम हमसे अवेलेबल हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती टाइम का। और नाज़रीन, आप लोगों ने देखा और जाना कि हमें जानवरों को कौन सी खुराक देनी चाहिए और किस तरह से हम अपनी एहतियात को बरकरार रख सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ाहिदा मुनीर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।